सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CSC एकेडमी भिलाई। आज के हम MCQ सीरीज की नेक्स्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे जो आपका इरिगेशन का ही पार्ट है, आपका हाइड्रोलॉजी, जो वाटर साइकिल है, कैसे आपकी रेनफॉल से रिलेटेड ट्रांसपायरेशन, इवेपोट्रांसपायरेशन, आपकी रेनफॉल की मेजरमेंट्स है, इन सब से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स में ए और जे में क्वेश्चन आए हैं आपके हिमाचल प्रदेश जैन बोर्ड में, आज हम उन सभी को कवर करेंगे। इसके जो है आपका हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको हम आगे एनालाइज। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी की, जितने भी आपके ए के एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इससे 2 से 3 क्वेश्चन, वहीं बात करें आपके जे के एग्जाम में तो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कलेक्टिवली इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। शुरू करें आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि अंडर द सेम कंडीशंस, अगर आपकी कंडीशन जो है आपकी सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड या फिर विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर यूजिंग आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, कहाँ पे सुटेबल रहेगा। आपको जो आइसोहाइटल मेथड है सबसे एक्यूरेट मेथड है आपका रेनफॉल मेजरमेंट का, और ये यूज होता है आपका जेंटली स्लोपिंग बेसिन में, जहाँ पे जो एक जेंटल सी स्लोप है यानी कम स्लोप है, वहां पे यूज होता है आपका आइसोहाइटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स ए बी सी, तो आपको 4 स्टेशन की जो है नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन दी है, और इससे जो इन चारों की जो है आपको इनमें से 3 की जो है आपको स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन दी है, यानी जो रन ऑफ है वो है आपका 100 mm, 90 एंड 80 mm रिस्पेक्टिवली। आपको जो एक्स स्टेशन है बेसिकली इसकी जो है आपको स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन निकालनी है। इसका फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको आप बेसिकली इंटरपोलेशन से निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे आपका जो आपका नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन 1000 mm थी, वहाँ पे पी है आपका 100 mm, 900 के केस में 90, 800 के केस में 80, और जो आपका 700 के केस में सिंपली आपका 70 mm जो है आपका, ये आपकी स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन आ जाएगी। फिर इसको बिल्कुल फॉर्मूले से निकालना हो तो ये इसका फार्मूला है जो आपकी NA डिवाइडेड बाई N, और फिर हर एक स्टेशन की जो आपकी स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन है डिवाइडेड बाई उस स्टेशन की जो एनुअल रेनफॉल है। तो इसको हम सम करेंगे तो वही एवरेज आ जाएगा आपका, सेम आपका 70 mm इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 6 आवर स्टॉर्म हैज 6 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एक 6 आवर के स्टॉर्म में जो आपका 6 सेंटीमीटर का रेनफॉल है, और उससे जो रन ऑफ हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर। ताकि 6 सेंटीमीटर जब बारिश हुई है तो 3 सेंटीमीटर जो है रन ऑफ, यानी जो सरफेस के ऊपर जो पानी चला है, यानी जो नीचे जमीन में जाना था उसके बाद जो पानी बचा वो था 3 सेंटीमीटर। अगर फाई इंडेक्स आपका सेम रहता है, पूछा कि 12 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए 9 आवर्स में कैचमेंट एरिया पे कितना आपका सरफेस रन ऑफ होगा। तो अगर आपका 6 सेंटीमीटर के लिए था 3 सेंटीमीटर यानी इसका 1/2, तो सेम वे आपका 12 सेंटीमीटर के लिए आपका उसका हाफ यानी 6.0 सेंटीमीटर जो होगा आपका वो सरफेस रन ऑफ हो गया, क्योंकि जिनका जो फाई इंडेक्स है वो आपका ऑलमोस्ट सेम है। बात करें अ यूनिट हाइड्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ, तो एक जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसमें आपका यूनिट क्या होता है, तो वो होता है आपका डायरेक्ट रन ऑफ। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जो आपका रन ऑफ वर्सेस टाइम आपका ग्राफ है उसे कहते हैं आपका हाइड्रोग्राफ। और जब आपका जो डायरेक्ट रन ऑफ है यानी जो रन ऑफ वो यूनिटी लेंगे आप, तो उसको बोलते हैं आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ। फॉर एग्जांपल आप इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं अगर, तो ये 1 यूनिट लिया आपने तो हो जाएगा आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको प्रोसेसेस दी है यानी लिस्ट दी है, और उनसे रिलेटेड जो आपकी इक्वेशंस या मेथड दिए हैं, तो आपको बताना है कि इसको जो है कौन से मेथड से आप निकालते हैं। तो इवेपो ट्रांसपायरेशन के लिए आपका इक्वेशन यूज होती है पेनमैन्स इक्वेशन या पेनमैन का मेथड। इनफिल्ट्रेशन के लिए आपका स्नाइडर मेथड, इनफिल्ट्रेशन स्नाइडर मेथड। क्योंकि सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसके लिए होता है आपका हार्टन्स मेथड। जो चैनल राउटिंग है उसके लिए आपका मस्किंगम
मेथड इज यूज्ड। नेक्स्ट देखिए अगर क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए बोला गया है, वही सेम। तो हॉर्टन फॉर्मूला जैसे अभी भी पढ़ा हमने, तो हॉर्टन फॉर्मूला जो है आपका इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन में यूज होता है। लिसीमीटर है, सोइल से जो आपका इवेपोरेशन होता है वाटर का, उसको निकालने के लिए यूज होता है आपका लिसीमीटर। ब्लेनिस क्रीडल फार्मूला यूज होता है आपका इवेपो ट्रांसपायरेशन के लिए। जो पैन कोफिशिएंट है वो होता है आपका लेक इवेपोरेशन के लिए, रेशियो ऑफ लेक इवेपोरेशन टू पैन इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो आपकी हवा है, जो एयर है, उसमें कितनी नमी है या कितना वाटर वेपर्स है, उसको नापने को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इसको नापते हैं आपका हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर ह्यूमिडिटी। It's the temperature of air at which it becomes just fully saturated with the available vapor। यानी वो टेम्परेचर जिस पे जो आपकी जो आपका एयर है वो बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाए, फुली सैचुरेटेड, यानी कि बिल्कुल उसमें जो है आपके पानी जो है जितना मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है उतना आ जाए, तो उसे बोलते हैं आपका ड्यू पॉइंट, यानी जो ओस पड़ना शुरू हो जाती है आपकी। नेक्स्ट, अ लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल। जो इक्वल रेनफॉल की लाइन को ज्वाइन करते हैं उसे कहते हैं आइसो हाइट्स। इक्वल हाइट ऑफ रेनफॉल इज आइसो हाइट्स। नेक्स्ट, डबल मास कर्व टेक्निक इज फॉलोड। जो आपकी डबल मास कर्व टेक्निक है ये यूज होती है आपकी टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड। जो आपके रेन गेज के रिकॉर्ड्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी या एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है आपका डबल मास कर्व टेक्निक। नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जो आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी यानी जो जमीन के अंदर जो आपका पानी एंटर करने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है आपकी, या फिर चेंज करती है टाइम और लोकेशन के साथ। यानी कि अगर ज़्यादा टाइम कहीं पर पानी स्टे करेगा तो वो ज़्यादा इनफिल्ट्रेट होगा। वहीं अगर कोई अगर नीचे जो है पोरस सोइल है, सपोज आपकी सैंड है, तो वहाँ पे पानी आपका ज़्यादा एंटर कर जाएगा। जबकि अगर हार्ड स्ट्रेटा है, क्ले है आपकी, तो वहाँ पे पानी कम एंटर करेगा। वहीं अगर कहीं से पानी जो है एकदम आपका निकल जा रहा है, तब भी आपकी इनफिल्ट्रेशन जो होगी वो बहुत कम होगी। नेक्स्ट इज द इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम द सराउंडिंग सोइल टुगेदर इज कॉल्ड। तो इवेपोरेशन आपकी जो आपके प्लांट्स हैं उनसे और जो सराउंडिंग सोइल है उनको एक साथ बोलते हैं आपका इवेपो ट्रांसपायरेशन। इसलिए जो आपका प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो है जितना पानी उसमें जो है यूज करना होता है यूज करता है, उसके अलावा जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में वापस दे देता है, तो उसे कहते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट इज ड्रेनेज डेंसिटी ऑफ अ बेसिन में बी डिफाइंड एज। तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी लेंथ ऑफ ड्रेन्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बेसिन। यानी जो पर यूनिट एरिया है बेसिन का उसमें कितनी लेंथ ऑफ ड्रेन्स है उसे कहते हैं आपका ड्रेनेज डेंसिटी। Next is under the same condition, which of the following shape of water surfaces will give the highest rate of evaporation। यानी अगर कंडीशन सेम है तो कौन सी शेप जो है आपकी वाटर की उस पर सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा? तो ये होगा आपका कन्वेक्स वाटर सरफेस। तो आपका कन्वेक्स यानी जो ऊपर को उठा हुआ, क्योंकि जो मैक्सिमम जो आपका सरफेस होगा इस टाइम पे वो आपकी सनलाइट को या हीट के प्रेजेंस में होगा या उसके सामने आएगा, तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगी कन्वेक्स वाटर सरफेस में। कनकेव के केस में क्या है आपका कम एरिया जो है कॉन्टैक्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको दिया है 1 आवर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज़ अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। यानी जो 1 आवर का जो रेनफॉल है 10 सेंटीमीटर का, उसका रिटर्न पीरियड यानी 50 साल के बाद जो वो सेम आपका होता है। The problem that 1 hour of rainfall 10 centimeter or more will occur in each two successive year is। तो जो बोला कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी या जो प्रॉब्लम है कि 1 घंटे में जो है आपकी रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये बेसिकली जो आपका प्रोबेबिलिटी है या फिर जो प्रॉब्लम है ये होती है आपकी कितना उसका रिटर्न पीरियड है, वो आ गया आपका 50 ईयर्स। भाई कितने टाइम पूछा है इन्होंने? 1 साल में किसी भी या एक या सक्सेसिव 2 ईयर्स में। तो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1, यानी 1 साल में 50 ईयर्स में टोटल, तो 1/50 आ गई इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी। उन्होंने क्या पूछा कि 2 साल में, तो 0.02 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.00
तो दोबारा से देख लो, तो पर ईयर की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/50, यानी 50 साल बाद ये अक्कर करता है तो 1/50 होगी। फिर ये आ गया आपका 0.02। वहीं 2 सक्सेसिव ईयर का पूछा है तो 0.02 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल टू 0.0004। नेक्स्ट जो हाइड्रोग्राफ representing 1 centimeter of runoff from a rainfall of some unit duration and specific area distribution is known as। बेसिकली वही है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ, यानी जो रन ऑफ है वो यूनिटी दिया गया है तो यह गया आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच नहीं है। तो इवेपोरेशन जो होती है उसकी वजह से वाटर लॉसेज होते हैं आपके, जो आपका रन ऑफ है उसकी वजह से स्ट्रीम फ्लो होता है, जो आपका प्रेसिपिटेशन है उसकी वजह से आपका स्टॉर्म आता है या स्टॉर्म की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है आपकी, और जो पर्कुलेशन है यानी जो जमीन के अंदर पानी जा रहा है उसकी वजह से सोइल इरोजन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट इज पिक अप द करेक्ट इक्वेशन। जो आपका रन ऑफ होता है वो होता है आपका सरफेस रन ऑफ, यानी कितना पानी आपका सरफेस के ऊपर बह रहा है प्लस कितना पानी आपका जो है जमीन के अंदर परकुलेट हो रहा है, दोनों को मिला के होता है आपका रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है पीक 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ जो है वो दिया है आपको 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और रेनफॉल एक्सेस जो है 8 सेंटीमीटर दी है, बेस फ्लो आ गया आपका 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें जो पीक ऑफ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ है, इसको हम पीक निकालेंगे, वो आ गया 240, एक्सेस आ गई 8 सेंटीमीटर, बेस फ्लो आ गया। तो टोटल डिस्चार्ज का पीक निकालेंगे वो होगा आपका जो फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक है उसमें जो है बेस फ्लो जो है आपका, इसको हम कर देंगे माइनस, यानी 240 माइनस 40 जो कि आपका 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वही ये है आपका 8 सेंटीमीटर के लिए। अगर पर सेंटीमीटर निकालना है सेम वे तो 200 डिवाइडेड बाई 8, 200/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेंटीमीटर जो है या आपकी सॉरी हाँ मीटर क्यूब में दिया है, तो पर सेंटीमीटर के लिए जो है 240 माइनस 40/8 यानी 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है आपका, ये आएगा पीक डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीनियर रिजर्वायर, लीनियर रिजर्वायर उसमें जो आउटफ्लो रेट है वो वेरीज विद स्टोरेज, यानी जो बाहर जो भी वाटर आउटफ्लो कर रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा, उसकी जो स्टोरेज की हाइट है उस पर बेसिकली आपका डिपेंड करता है, जो इन द केस ऑफ लीनियर रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर 6 रेन गेजेस स्टेशन इज 100 सेंटीमीटर। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल दिया आपको 100 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका वो दिया आपका 20 सेंटीमीटर, और जो आपका एरर दिया है वो है आपका 10%, यानी जो एक्यूरेसी आपको चाहिए यानी 10% एरर जो है उसके साथ चाहिए। हमें निकालना है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, यानी कितने रेन गेजेस आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसका होता है CV डिवाइडेड बाई जो आपका एरर है इसका स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो T आ गया आपका, यानी जो आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो है आपका 100 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई आपकी 20%। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाई जो आपका एनुअल जो आपको रेनफॉल दिया है, तो 20 ये दिया है 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो आपका सब CV आ गया, आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। तो अब जो है फॉर्मूले पुट करेंगे आपको, ये आपको ऑलरेडी E जो है वो 10% दिया है, तो ये आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, यानी 10 से कट जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ गया आपका 4, तो 4 इज योर B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोमीटर इज यूज। तो फाइटोमीटर होता है आपका ट्रांसपायरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 6 आवर का जो है रेन स्टॉर्म दिया है, आवरली इंटेंसिटी दिया उनकी 7, 18, 25, 17, 11 और 3। इन्होंने जो टोटल रन ऑफ प्रोड्यूस किया, यानी जो पानी जो था आपका जो ऊपर सरफेस पे गया आपका या सरफेस पे ट्रेवल किया वो था आपका 39 mm। तो हमें जो है फाई इंडेक्स निकालना है, यानी वो लाइन जिसके ऊपर जो है जितना भी पानी जाएगा वो आपका मतलब जमीन के अंदर जाने, जमीन की इन कैपेसिटी जो वो खत्म हो चुकी है उसको इन्फिल्ट्रेट करने की, सारा पानी जो इसके बाद रन ऑफ में ही जाएगा आपका।
इसके लिए हम सबसे निकालेंगे आपका इनिशियल फाई इंडेक्स, यानी कि जो टोटल है आपका, इन सभी का हम टोटल करेंगे। तो ये आ गया आपका 7 + 18 + 25 + 17, तो ये टोटल प्रेसिपिटेशन हो गया आपकी 81। और इसमें से हम माइनस करेंगे आपका जो रन ऑफ है, तो 81 - 39 डिवाइडेड बाई कितने आवर्स के लिए 6। तो 81 - 39 डिवाइडेड बाई 6, जो कि आपका 7 mm पर आवर इनिशियल है, यानी कि जो भी होगा रन ऑफ जो है इसके ऊपर ही शुरू हुआ है। तो इन नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हम वही को कंसीडर करेंगे, उन्हीं सभी को जो इससे ऊपर है, यानी जो 7 और जो 3 है ये 7 से छोटे हैं, तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट में हम करेंगे 81 टोटल रन ऑफ माइनस जो आपका टोटल रन ऑफ माइनस जो आपका टोटल जो इंटेंसिटीज हुई, जो आपकी रन ऑफ इंटेंसिटी हुई, माइनस जो उस रन ऑफ हुआ, माइनस जो आपका 7 और 3, ये दोनों जो 7 से कम है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेन गेजेस आ गया आपके 4, तो ये आ जाएगा 8 mm पर आवर। मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं और आंसर जो है हमारा 7 आता है, बट एक्चुअल आंसर इज 8 mm पर आवर। नेक्स्ट इज एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया ऑब्टेन्ड बाई। तो एक्यूरेट एस्टिमेट के लिए आपका पहले ही पढ़ा है आइसोहाइटल मेथड। विच वन इज द ओड ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो स्लीट है, स्नो है और जो हेल है, ये आपकी तीनों है आपकी जो आपकी फ्रोजन फॉर्म है आपकी रेन की या वाटर की। जो रेन है आपका ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ वही 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। नेक्स्ट एस हाइड्रोग्राफ यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। जो एस हाइड्रोग्राफ है उसका यूज क्या है, तो ये होता है आपका शॉर्टर ड्यूरेशन से लॉन्गर ड्यूरेशन का भी आप ग्राफ निकाल सकते हैं, और जो लॉन्गर ड्यूरेशन से जो है उसको शॉर्टर ड्यूरेशन दोनों से निकाल सकते हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन लॉन्गर से और लॉन्गर ड्यूरेशन जो है शॉर्टर से, दोनों को ही निकाल सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी, किसी भी ड्यूरेशन का जो है इससे हम ग्राफ या फिर जो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ होगा, कन्वेक्स वाटर सरफेस जब होगा तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा आपका। इनफिल्ट्रेशन इज द, तो इनफिल्ट्रेशन क्या है, जो सोइल सरफेस में जो आपका वाटर जो है आपका इनफिल्ट्रेट या एब्जॉर्ब होता है उसे कहते हैं आपका इनफिल्ट्रेशन। जबकि जो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सोइल है, यानी जो एक लेयर से दूसरी पे जाएगा उसे बोलते हैं परकोलेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो एब्जॉर्ब हुआ जब सरफेस में एंटर हुआ आपका, वो हो गया आपका इनफिल्ट्रेशन। जब लेयर टू लेयर आपका ट्रेवल किया, वो हो गया आपका परकोलेशन। नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जो आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो टाइम और लोकेशन के साथ चेंज होती है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, रेन गेज शुड बी फिक्स। तो रेन गेज को कहाँ फिक्स करना चाहिए, इन ए ओपन स्पेस। कोई भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, सपोज ट्री है, तो इसकी जितनी हाइट है कम से कम उसका जो डबल है, डबल एरिया जो है, यानी डबल डिस्टेंस जो है उतना दूर रखना है इसको। सपोज ये 5 मीटर है तो इसको आपको कम से कम 10 मीटर दूर रेन गेज को फिक्स करना है ओपन एरिया में। नेक्स्ट जो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज रिकॉर्ड्स। सेल्फ रिकॉर्डिंग है वो आपका कम्युलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड करता है, यानी पर आवर, एक आवर के लिए हो गया, फिर उसका सेकेंड आवर, थर्ड आवर, तो कम्युलेटिव यानी उसमें ऐड होती जाती है जो आपकी रेनफॉल है, उसे कहते हैं आपका सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। नेक्स्ट अगर बात करें, हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो हाइड्रोग्राफ क्या आपका रन ऑफ वर्सेस टाइम। जो आपका हाइड्रोग्राफ है वो तो आपका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, या फिर उसको जो हम इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ जो आपकी रेनफॉल है, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अराइविंग एट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए जो है कौन कौन से स्टेप्स आपके होते हैं, तो सबसे पहले जो होता है आपका सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, ये आ गया नंबर 1। उसके बाद होता है आपका एस्टिमेशन ऑफ सर्विस रन ऑफ डेप्थ। थर्ड नंबर पे आता है आपका एस्टिमेटिंग ऑफ सर्विस रन ऑफ इन वॉल्यूम। और फोर्थ नंबर में आप डिवाइड करेंगे सरफेस रन ऑफ को डेप्थ ऑफ रन ऑफ। तो आपका ये आ गया फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड प्रोसीजर, ये थर्ड और फाइनली फोर्थ। अगर हम बात करें जो इंडिया में जो है कौन सा स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज होता है, वो होता है आपका नेचुरल साइफन टाइप। जो आपका नेचुरल साइफन रेन गेज है वो आपका
आपका स्टैंडर्ड जो है आपका रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है, इसको फ्लोटिंग टाइप भी बोलते हैं। वहीं जो आपका साइमन रेन गेज है नॉन रिकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड यूज होता है इंडिया में वो आपका साइमन, क्योंकि बात करें हम स्टैंडर्ड की तो वो होता है आपका नेचुरल साइफन, रिकॉर्डिंग में नेचुरल साइफन। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है आपकी डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपकी डायरेक्टली डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी जो इवेपोरेशन है वो भी आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट, हिल एंड माउंटेन्स डू हेल्प इन ब्रिंगिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ द टाइप। जो आपकी हिल्स और माउंटेन में बेसिकली जो है उनकी वजह से कौन सी बारिश होती है, वो होती है आपकी ओरोग्राफिक जो आपकी रेनफॉल है, यानी जो ओरोग्राफिक यानी जो पहाड़ जो है बैरियर्स होने की वजह से, यानी जो आप सपोज आपके क्लाउड्स बन रहे हैं वो क्या करते हैं जब भी किसी हिल से टकरा जाते हैं ओरोग्राफिक बैरियर से, तो वहां पे जो है आपकी रेनफॉल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक रेन गेज वाइडली यूज्ड इन इंडिया आर। जो ऑटोमेटिक रेन गेज है यानी जो सेल्फ रिकॉर्डिंग है ऊपर पड़ता है, फ्लोटिंग टाइप या साइफन टाइप जो रेन गेज है उसका यूज होता है आपका। ये देखिए यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन आया था, नेचुरल साइफन टाइप या इसी को बोलते हैं आपका फ्लोटिंग टाइप। नेक्स्ट इज अ लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो पीछे पड़ा तो इसको कहते हैं आपका आइसो हाइट। डबल मास कर्व टेक्निक इज यूज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज अ रेनफॉल हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ बिटवीन। तो आपका जो है अभी पूछिए हाइड्रोग्राफ था वो था आपका रेनफॉल वर्सेस टाइम। जो आपका हाइड्रोग्राफ है आपका सॉरी जो हाइड्रो था वो था आपका रन ऑफ वर्सेस टाइम, जो कितना पानी सरफेस पे आ रहा है उसका वर्सेस टाइम। जो हाइड्रोग्राफ है आपका वो है आपका रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वर्सेस टाइम, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक हो गया आपका रन ऑफ वर्सेस टाइम, एक हो गया हाइड्रोग्राफ। Hydrograph is rainfall intensity versus time. Next is if no surface runoff is available to a river, the hydrograph of the river during the such period. कोई भी सरफेस रन ऑफ जो है नदी में आपका नहीं मिल रहा है तो उसका हाइड्रोग्राफ होगा, उसे क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व। यानी जो ग्राउंड वाटर होगा जब सरफेस रन ऑफ कोई नहीं हो रहा है, सपोज ये आपकी रिवर जा रही है यहाँ से कोई भी फ्लो नहीं होगा, तो जो आपका ग्राउंड वाटर है सपोज ये ग्राउंड वाटर है तो इसी का डिप्लीशन होगा आपका, इसी का यूज होगा। नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी जमीन के अंदर पानी के एंटर करने की प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं आपका परकोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय। तो इवेपोरेशन को कैसे मेजर करते हैं आपका, उसे कहते हैं हम एटमोमीटर से। एटमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इवेपोरेशन। नेक्स्ट, द एरियल स्प्रेड ऑफ रेनफॉल इज इंडिकेटेड बाय। जो आपका एरियल स्प्रेड है पूरे एरिया पे जो रेनफॉल स्प्रेड है उसको इंडिकेट करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया आपका लिसीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द। तो जैसे कि लिसीमीटर पहले पर लिसीमीटर होता है आपका इवेपो ट्रांसपाइरेशन के लिए। नेक्स्ट हो गया आपका इन द डेविएशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्लड हाइड्रोग्राफ यूज शुड हैव ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एस। यानी जो आपका डेरिवेशन करेंगे जब भी यूनिट हाइड्रोग्राफ की, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ जो है उसकी ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, होती है आपकी 20 to 30% ऑफ बेसिन लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर रिपीटेड है, सेम न्यूमेरिकल है आपका हाई इंडेक्स से आपका। इसमें दिया था रेनफॉल ऑफ 5 सक्सेसिव डेज, 5 दिनों की रेनफॉल आ गई 100 mm, 80 mm, 60 एंड 40 20 mm। अगर जो आपको जो दिया इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स जो है या लॉस रेट जो है आपका वो दिया आपको 50 mm। टोटल सरफेस रन ऑफ, तो रन ऑफ क्या होता है, जो भी आपका हाई इंडेक्स है उसके ऊपर जितनी भी बारिश हुई है आपकी उसको बोलते हैं आपका रेनफॉल या फिर रन ऑफ। इसमें जो है हम जो फाई इंडेक्स है वो आपका 50, तो 50 के ऊपर जितनी भी रेनफॉल हुई है तो इसमें जो है 20 ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, इसमें आ गई आपकी 40, इसमें भी कोई रन ऑफ नहीं आएगा। ये 50 से कितना ज़्यादा है 10, तो 10 mm जो है इसकी वजह से आपका रन ऑफ आएगा। ये 50 से कितना ज़्यादा है 30, तो 10 + 30, ये 30 mm जो है इसकी वजह से आएगा आपको,
उसके बाद आ गया आपका 100 यानी 50 + 50 तो 50 mm आएगा इसकी वजह से आपको। तो 50, 30, 80, 10, 90 तो 90 mm इज द राइट आंसर। जो है सिंपली जो है 5 इंडेक्स के ऊपर कितनी बारिश हो रही है वो इसको जो आप बेसिकली ग्राफ से बना सकते हैं। जैसे 100 का ग्राफ है आपका, 50 यहाँ आ गया तो 50 इसकी वजह से हुई, 30 इसकी वजह से, 10 इसकी वजह से। नेक्स्ट बात करें तो रन ऑफ इंक्रीजेज विद, रन ऑफ कैसे इंक्रीज करता है, जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ रेन बढ़ेगी आपकी रन ऑफ भी आपका इंक्रीज करेगा। वहीं अगर बात करें इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जमीन के अंदर ज़्यादा पानी जाएगा तो रन ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा आपका। जो परमेबिलिटी ऑफ सोइल बढ़ेगी उससे भी जो है सरफेस रन ऑफ आपका कम होगा। लेकिन रन ऑफ को इंक्रीज का कोई इनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। इंटेंसिटी के साथ ही रन ऑफ आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट वेडिंग टेक्निक इज यूज, तो वेडिंग टेक्निक क्यों यूज होती है आपकी, टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन शैलो स्ट्रीम, यानी जो आपकी छोटी स्ट्रीम्स हैं उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए वेडिंग टेक्निक इज यूज्ड। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, जो आपका एक्यूरेट मेथड है वही आइसो हाइटल मेथड। नेक्स्ट हाइटोग्राफ रिप्रेजेंट अ प्लॉट ऑफ, हाइटोग्राफ इज रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, तो ट्रॉपिक साइक्लोन क्या होता है, जोन ऑफ लो प्रेशर विद एंटी क्लॉकवाइज विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली एक पॉइंट होता है जहाँ पे लो प्रेशर आपका क्रिएट हो जाता है विद एंटी क्लॉकवाइज विंड्स। जो आपका साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है, सेंटर में जो है आपका लो प्रेशर रहता है और बाहर की तरफ क्या है, हाई प्रेशर रहता है। इसकी जगह जो है इसका जो उल्टा होता है आपका होता है एंटी साइक्लोन। इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ जो है लो प्रेशर रहता है और सेंटर में क्या है, हाई प्रेशर रहता है। तो हमसे ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा है तो जोन ऑफ लो प्रेशर विद एंटी क्लॉकवाइज विंड, तो इसकी विंड जो होती है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ को, यानी घड़ी से उल्टी दिशा में। बात करें आपका विंड स्पीड कैन बी मेजर्ड यूजिंग, तो विंड स्पीड के लिए होता है आपका एनीमोमीटर। तो इसमें जो 3 थे आपके एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए, लिसीमीटर आ गया आपका इवेपो ट्रांसपायरेशन के लिए, आपका रेनफॉल आ गया रेनफॉल इंटेंसिटी या रेनफॉल हाइट के लिए, अगेन लिसीमीटर इवेपो ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आपका एनुअल रन ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का कैचमेंट एरिया है 31.54 किलोमीटर स्क्वायर, तो रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव रेनफॉल, तो इफेक्टिव रेनफॉल आपको निकालनी है। जो आपकी इफेक्टिव रेनफॉल होगी वो सिंपली होती है आपकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया जो है आपको सिंपली दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालने के लिए ये कितना दिया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है आपको सेकेंड में, बट इसमें लेकिन हमें क्या दिया है, मीन एनुअल, तो एनुअल को हम किसमें करेंगे, सबसे पहले सेकेंड में। एक सबसे पहले 365 से गुना करेंगे आपका डेज में आ जाएगा, फिर 24 से किया आवर्स में आ गया, 60 से आ गया मिनट्स में और अगेन 60 से सेकेंड में। तो इससे हम गुना करेंगे तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। वही कैचमेंट एरिया दिया है किलोमीटर स्क्वायर में, इसको करेंगे हम मीटर स्क्वायर में, तो आपका किलोमीटर में होते हैं आपके 3 जीरो यानी 1000 मीटर, तो इसको डबल 1000 गुना 1000 तो 10⁻⁶, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो यह आ जाएगा आपका 99.98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज हाइड्रोग्राफ ऑफ, तो इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ होता है आपका यूनिट रेनफॉल एक्सेस का, वो जो होता है बहुत ही छोटी या इन्फिनिटली स्मॉल ड्यूरेशन का, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन का होता है पहली बात, दूसरा यूनिट रेनफॉल एक्सेस, तो उसे कहते हैं आपका इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। बात करें करंट मीटर इज यूज टू, तो करंट मीटर बेसिकली वाटर जो है आपकी किसी भी जो रन ऑफ चल रहा है, जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी के लिए यूज होता है आपका करंट मीटर। नेक्स्ट मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज्ड अमाउंटेड बाय, तो सबसे ज़्यादा जो मीन प्रेसिपिटेशन है वो सबसे अच्छे से आपको कहाँ पे मिलेगी, तो जो ओरोग्राफिकली वेड आइसोहाइटल मेथड है वही, अगेन आइसोहाइटल मेथड ओरोग्राफिकली वेटेड, तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट जो है आपका प्रेसिपिटेशन की वैल्यू मिलेगी। बात करें आपका द टाइप ऑफ रेन गेज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर मेजरिंग रेनफॉल ऑफ एन एरिया,
वही रिपीटेड क्वेश्चन फ्लोटिंग टाइप या जो आपका साइफन टाइप है, ये आ गया आपका रिकॉर्डिंग में। बात करें नॉन रिकॉर्डिंग तो वहाँ पे आ गया आपका साइमंस रेन गेज। नेक्स्ट, हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्गर ड्यूरेशन बाय, पीछे भी रिपीटेड क्वेश्चन, यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम शॉर्ट को लॉन्गर ड्यूरेशन में भी कर सकते हैं और लॉन्गर को शॉर्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एन इनफाइनाइट स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव रेनफॉल इज कॉल्ड, पीछे भी आपका क्वेश्चन आया था। तो जो आपका एक यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसमें आपकी एक तो आपका ड्यूरेशन बहुत ही कम है और दूसरा इफेक्टिव रेनफॉल है, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ ही जितने भी आपके चयन बोर्ड में आपके हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच।